अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है, जो यूनिट हमारा चल रहा है वो है ज़ख़ीरा अल्फाज पर गौर, और इसमें कई सारे सब यूनिट हैं। उसमें हम जो है अभी सनाए व बदाए शुरू करेंगे। ठीक है, सनाए व बदाए क्या है, तो इसको मैं आपको अभी कुछ स्लाइड्स में हम उसको समझेंगे, और फिर इस पर से हम क्या करेंगे कि सवालात किस तरह के पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। और आखिरी एक सवाल जो है आपके लिए होगा कि आप उस पर जो है आपको उसका जवाब देना होगा और कमेंट करके इसको बताना होगा। सनाए और बदाए दो अल्फाज हैं। क्या है सनाए व बदाए? तो दरअसल में ये सनाए और बदाए होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको जो है यहाँ जो बात लिखी है, ज़बान में खूबसूरती पैदा करने के लिए सनाए बदाए का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि ये दरअसल में एक इल्म है, इल्म बदी। इसको क्या कहते हैं? इल्म बदी। वो ये वाला बदी अलग है, आपने कंफ्यूज मत हो जाना। बदी बुराई और वो बदी अलग है। ठीक है, तो इल्म बदी जो है ये ये क्या होता है कि ज़बान में किसी अछूते और नादिर चीज़ को लाने के लिए इल्म बदी का इस्तेमाल किया जाता है। इल्म बदी उसी को कहते हैं कि कुछ अछूते और नादिर बातों को लाना। तो ज़बान में खूबसूरती पैदा करने के लिए कुछ अछूती बातें, कुछ नई बातें, कुछ नादिर और कीमती बातों को लाना, शामिल करना, जिसके ज़रिए से ज़बान में खूबसूरती पैदा हो, बोलने में खूबसूरती पैदा हो, लफ्ज़ों में निखार पैदा हो जाए आपके, और आपकी बात बहुत हसीन खूबसूरत बन जाए, तो वो इल्म बदी होता है। फिर आप बोलेंगे कि ये सनाए क्या है। तो सनाए क्या है? तो सनाए दरअसल में है एक जमा का लफ्ज़ है। सनाए जमा का लफ्ज़ है, और वो है सनत की जमा। किसकी जमा है? सनत की जमा है। सनत का मतलब क्या होता है? कारीगरी, कारीगरी, हुनर वगैरह। कारीगरी, हुनर, महारत वगैरह के लिए सनत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, महारत। तो ये सनत और जो है ये बदी, ये दोनों मिलकर सनाए व बदाए बनते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें तमाम बातें ऐसी आती है, ऐसी इस्तिलाहात इसमें इस्तेमाल की जाती हैं जो ज़बान में खूबसूरती पैदा करती है, ज़बान को निखार देती है। शेर में कई अल्फाज ऐसे लाए जाते हैं जिसके ज़रिए से जो है खूबसूरती बढ़ जाती है, कलाम की बातचीत की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो कितना खूबसूरत अंदाज में उसको किया गया। तो इसमें भी कौन एक सनत काम कर रही है। तो कौन सी सनतें कहाँ काम कर रही है? तो ये चीज़ें जो है, ये बातें हमारे कलाम को खूबसूरत बनाती है। हम किसी को खूबसूरत बताना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि वो चांद सी सूरत वाला है ना, कहते हैं। तो हम ये ना कहते हो कि बहुत हसीन है, तो हम उसको लफ्ज़ों को बदल देते हैं, हम कहते हैं वो चांद सी सूरत वाला है। तो ये जो लफ्ज़ों में निखार पैदा हो रहा है, ये जो खूबसूरती आ रही है बातों में, ये दरअसल इल्म बदी और इल्म सनाए में है। ठीक है, ये इल्म बदी और इल्म सनाए कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो सनाए बदाए है, वैसे इसकी कई सारी किस्में हैं, लेकिन मैं आपको 3 किस्मों के बारे में यहाँ बताऊँगा, चूँकि 5वीं क्लास के हिसाब से ज़्यादा सनतें नहीं आती है। 5वीं क्लास में ज़्यादा सनतों का इस्तेमाल नहीं होता है, और छोटी क्लास वाले बच्चों के लिए बन रहा है। इसलिए यहाँ जो है मैं सिर्फ 3 सनतों का तज़किरा करूँगा, बात करूँगा। बाकी अगर जो लोग इसमें ज़्यादा सनतों को जानना चाहते हैं तो मैं और एक वीडियो उस पर बनाने वाला हूँ, जिसमें सनाए व बदाए को भी तफसील से बताऊँगा, और उसमें कितनी मुख्तलिफ़ किस्म की सनाए होती है, कितनी जो है उसमें अलग अलग तरह की सनाए होती है, वो तमाम सनाए के बारे में मैं आपके सामने तफसील से रखूँगा। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। यहाँ अलबत्ता मैं 3 सनतों के बारे में बोलूँगा, तशबीह, इस्तिआरा और मुबालगा। तो तशबीह, इस्तिआरा और मुबालगा क्या होता है, ये भी दरअसल में ज़बान में खूबसूरती पैदा करने के लिए। तो ये तशबीह जो है, तशबीह में क्या होता है, किसी चीज़ या शख्स को जो है किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर दूसरी चीज़ के जैसा बताया जाता है। जैसे मुशाबे करार दिया जाता है। जैसे क्या, मैंने आपको एक
एक मिसाल पहले भी कहा कि वो चांद वो जो है बहुत खूबसूरत है, ऐसा ना कहते हुए हम क्या कहते हैं, वो चांद सी सूरत वाला है। किसी को अगर बहादुर कहना हो तो हम ये नहीं कहते वो बहुत बहादुर है, हम ये कहते हैं कि वो शेरदिल इंसान है, ऐसा ही कहते हैं ना। तो ये दरअसल में हम उसको शेर की तरह दिखा रहे हैं, हम उसको चांद की तरह खूबसूरत दिखा रहे हैं, है ना। तो ये सब बातें अभी चांद पर जाने के बाद तो लोगों ने बोल दी कि चांद जैसा कोई होता नहीं असल में, है ना। लेकिन ये कई ज़माने से जो है खूबसूरती के लिए चांद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो अभी भी उसका इस्तेमाल होता है। फिर किसी को डरपोक बताना है तो भीगी बिल्ली जैसा डरपोक, है ना। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज जो है ये जो अल्फाज है कि ये क्या बता रहे हैं कि एक इंसान को उसकी खूबी की बिना पर, मुश्तरक खूबी की बिना पर जो है दूसरे चीज़ के जैसा बताना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बताना, ये सनत तशबीह कहलाता है। क्या कहलाता है? सनत तशबीह। तशबीह है, तशबीह, है ना। क्या है ये? तशबीह, ठीक है, सनत तशबीह कहलाता है। तो यहाँ हमको क्या करना है, सनत तशबीह समझना है कि एक इंसान को जब एक इंसान या एक चीज़ को जब किसी दूसरी चीज़ या दूसरे इंसान के जैसा करार दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? सनत तशबीह कहलाएगा। बात समझ में आई आपके? आपको और भी आप ऐसे जहन में ला कर देखिए कुछ बातें, जैसे मैंने 3-4 मिसालें आपको दिया हो, तो वो कभी कभी मजाक में इंसान बोल देता बड़ा ख़ानदान दिखा, तो पूरे ताल्लुक का दिख रहा है आपका घर, तो मतलब एक बड़े इलाके के जैसा दिखाई दे रहा है। तो मुख्तलिफ मिसालें हम जो है लोगों को तशबीह के तौर पर देते, फला जैसा, कुत्ते को बोलते हैं कुत्ता शेर के जैसा दिख रहा है ना। तो मुख्तलिफ जो हम एक चीज़ को दूसरे जैसा बताते हैं वो क्या होता है? तशबीह होता है। क्या होता है? तशबीह, ठीक है। तो चलिए अगले इसमें देखते हैं, इस पर से कुछ सवालात हम जो है आपको बताएंगे। इसमें एक मुशब्बा होता है, एक मुशब्बा बे होता है, लेकिन ये चीज़ें भी आपके हिसाब से नहीं, मैं उसको इंशाल्लाह दूसरे वीडियो के ज़रिए से बताऊंगा कि इसमें मुशब्बा क्या होता है और मुशब्बा बे क्या होता है, कैसे मुशब्बा कैसे पहचानेंगे, मुशब्बा बे को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अभी हम दूसरी सनत पर आते हैं, और दूसरी सनत है हमारी इस्तिआरा। क्या है? इस्तिआरा। इस्तिआरा में क्या होता है कि अल्फाज जो है, यहाँ देखिए, इस्तिआरा में लफ्ज़ असली मानी में इस्तेमाल होने की बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल होता है। हुरूफ तशबीह के बगैर एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देना इस्तिआरा कहलाता है। जैसे पहले एक जुमला हम कह रहे थे कि कुत्ता शेर की तरह है, शेर की मानी दे, लेकिन यहाँ अगर हम ये कह दें कि कुत्ता शेर है, तो इसका मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान लेना। वो चांद की तरह वो चांद की तरह उसकी सूरत चांद की तरह खूबसूरत है, लेकिन ऐसा ना बोलते हुए वो चांद है, ऐसा कह देना। वो शेर की तरह बहादुर है, ऐसा ना कहते हुए हम ये कह दे कि वो शेर है। तो ये जो आसिम शेर है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम जो है उसकी तरह ना बताते हुए इस बात को मान ले रहे हैं, इस बात को कर ले रहे हैं कि हाँ वो वैसा है ना। मजाजी मानी में होगा, लेकिन ये हकीकी मानी में नहीं होगा। तो क्या होता है, इस्तिआरा और तशबीह में जो फ़र्क है वो समझ लीजिए। क्या फ़र्क है? तो एक जगह उसके मानिंद करार दिया जाता है और एक जगह डायरेक्टली उसको करार दे दिया जाता है। जैसे 2 मिसालें मैंने आपको जो दिया हूँ, मैं उसको लिखता हूँ। वो चांद सी सूरत वाला है, ठीक है, सूरत वाला है। और दूसरा क्या है? वो चांद है, चांद है, ठीक है। तो यहाँ उसको तशबीह दी जा रही है। यहाँ क्या दी जा रही है? तशबीह, उसके जैसा करार दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो उसके जैसा है। लेकिन यहाँ क्या कह दिया जा रहा है? वो चांद है। डायरेक्टली वो जो है उस मानी में उसको ढाल देना इस्तिआरा कहलाता है। तो ये इस्तिआरा जो है, लेकिन यहाँ चांद के लिए का जो लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये हकीकी मानी में नहीं होता है, ये मजाजी मानी में होता है, मजाजी मानी में इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इस तरह के अल्फाज, जैसे यहाँ मिसालें दी है, गुफ्तार का गाजी, डायरेक्टली करार दे देना गुफ्तार का गाजी है वो मगरमच्छ के आंसू, है ना, झूठ मूठ का रोना, शद्दाद के जन्नत, शद्दाद की जन्नत बेवकूफ़ों की जन्नत, है ना। यानी इंसान जो है ख़यालों में अपनी एक जन्नत तैयार करे।
ठीक है, बात समझ में आ गई, इस्तिआरा समझ में आया आपके, दोनों का फर्क समझ में आया। चलिए अगली इस पर हम आते हैं। दी हुई तशबीह के लिए अभी एक मुबालगा रह गया हमारा, तो मैं मुबालगा भी आपको समझा देता हूँ। 3 तशबीह हमको समझना है यहाँ पर, मुबालगा मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। मुबालगा किसको कहते हैं? मुबालगा कहते हैं बड़ा चढ़ाकर बोलने को, किसी बात को खूब बड़ा चढ़ाकर बोलना, किसी बात को खूब बड़ा चढ़ाकर बोलना। सुई गिरी हो और बोलना कि बम गिरा है ना। तो बस हमारे समाज में ऐसा होता रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं? फेंकू। ऐसा बोलना मत बाहर किसी को, समझ में? तो कुछ लोग होते हैं जो छोटी सी बात को भी खूब बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं बस सब हो गया अब खत्म। तो वो दरअसल में मुबालगा होता है ना। कहीं पर किसी को कुछ खराश आई, किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको छोटी सी खराश आई, अरे उसका तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, मैं बता नहीं सकता कितना लगा उसको, तो एकदम बड़ा चढ़ाकर पूरे वो कर लेना। तो लोग करते हैं ऐसा, बातों में करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई बात को खूबसूरती के लिए कहा जा रहा है तो बात अलग है, लेकिन आम बातों को किधर भी खींचतान कर बड़ा कर दिया जा रहा है तो वो सही नहीं है, ठीक है। एक शेर इसके लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसको समझाने के लिए। मैं वही शेर, चूँकि मुझे शेर ज़्यादा याद नहीं रहते तो मैं वही शेर को कह देता हूँ। वो शेर क्या है? यारो शबे फिराक में रोया मैं इस कदर, था चौथे आसमां पर पानी कमर कमर। तो ये शायर ने तो बहुत ज़्यादा अति कर दिया इसमें, मगर क्या करते हैं आप, शेर है वो, शेर को तो बोलना पड़ेगा ना हमको। और मुबालगा ऐसा ही होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं। इंतज़ार की रात में, शायर उसमें क्या कर रहे हैं? इंतज़ार की रात में, शबे फिराक, फिराक कहते हैं इंतज़ार करने को, शब है बोले तो रात। इंतज़ार की रात में मैं इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि चौथे आसमान पर पानी कमर कमर था, यानी चौथे आसमान तक पानी चला गया। वो आंसू बहने बहने से ज़्यादा हो गई इसमें, है ना। लेकिन मुबालगा ऐसा ही होता है, ठीक है, मुबालगे में ऐसा ही बताया जाता है। तो वो दूसरा एक शेर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो किसी को किसी चीज़ के जैसा उसमें अगर वो बड़ा चढ़ाकर खूब कह दिया जाए कि मेरा दोस्त तो ऐसा है, वैसा है, व्यक्ति है, तो बहुत बड़ा चढ़ाकर भी किया जाता है इसमें। लेकिन आपको इतना समझ लेना है कि मुबालगा वह है जिसमें किसी बात को खूब बड़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है। बड़ी फेंक देना आम अल्फाज में, है ना। आप क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इसके लिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ी फेंकना, लंबी लंबी फेंकना, है ना, तो वो मुबालगा है, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने सवालात पर। वैसे ये फेंकने वाले लोग जो है ना हर जगह रहते, बोला आप सोचेंगे नहीं तो आप ही की तरफ है, हर जगह है। मज़ा भी आता है उनकी बातें सुनने में। यहाँ से सवालात शुरू हो रहे, और ये सवालात जो है हमको जो है ये बात बताई गई कि किस तरह से जो है पेपर में हमारे पास में सवालात पूछे जाते हैं। इससे एक अंदाज़ा हो जाएगा। ये मत समझ लेना कि यही सवाल पेपर में आते हैं, आपको ये समझना है कि इस तरह के सवालात पेपर में आते हैं, ठीक है। इससे आपको तरीका सीख लेना है, इससे एक अंदाज़ा लगाना है कि किस तरह पेपर में सवालात पूछे जाते हैं। यहाँ क्या कहा गया? दी हुई तशबीह के लिए झेल के मुतबादिल में से सही लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए। शद्दाद की जन्नत दरअसल एक तशबीह के लिए इस्तेमाल होने वाला अल्फाज है, ठीक है। तो इन चारों में से किसके लिए इस्तेमाल होता वो? अहमकों की जन्नत, जन्नत, जन्नती, अहमक, किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो आपको मैं पहले ही गुफ्तगू में वो बता चुका हूँ कि शद्दाद की जन्नत दरअसल में अहमकों की जन्नत के लिए इस्तेमाल होता है। क्या होता है? अहमकों की जन्नत के लिए इस्तेमाल होता है। यानी बाज़ लोग वो होते हैं जो ख्यालात में बहुत बहुत महारती बन जाते हैं, होते हकीकत में ऐसे नहीं है वो, और बड़ी बड़ी बातें ख्यालात सपने बुनने लगते हैं। ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब तो देखना चाहिए, लेकिन ये अहमकों की जन्नत में दाखिल नहीं होना चाहिए पहले, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? शद्दाद की जन्नत बोले तो अहमकों की जन्नत। अगले सवाल, इसमें भी हमको जो तशबीह दी हुई, तशबीह के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो देखना है हमको।
तो हिम्मत और बहादुरी दिखाने वाले के लिए तशबीह के तौर पर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है? तो इन चारों में हमको बताना है। जवामर्द, बहादुरपन, शेर दिल, दिलेरी, दिलेरी दिलेरी। तो क्या इस्तेमाल होता है? क्या इस्तेमाल होता है? तो मैंने आपको पहले बताया कि उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो क्या है? वो शेर दिल है। क्या है? शेर दिल है ना। किसी को बहादुर और हिम्मत वाला बताने के लिए हम शेर दिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप भी बहुत शेर दिल इंसान हैं। शेर दिल तो होना चाहिए भैया, नहीं तो फ़लस्तीन के बच्चों को देखो कितने शेर दिल है, वहाँ की औरतों को देखो कितने शेर दिल है। शेर दिल कहने की हकदार असल में वही है मेरे नज़दीक, हम लोग नहीं है। हम लोग क्या है वाकई में? आप अगर मेरी बात से इत्तेफाक न करें तो पूरी तारीख को पढ़े फ़लस्तीन की, आपको पता चल जाएगा, या फिर मौजूदा हालात को मालूम करने की कोशिश करें। अगला सवाल देखिए, झेल के फ़िक्रों में ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाला मुतबादिल पहचानिए। यहाँ 4 अल्फाज दिए हुए और उसमें एक लफ्ज़ ऐसा है जो इससे मैच नहीं खाता है, तो उसको हमको पहचानना है। क्या है? बेदिल, बुज़दिल, शेर दिल, दिल लगी। आप में से कई लोग जो है दिल लगी पर चले जाएंगे, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। यहाँ जो है एक लफ्ज़ ऐसा है जो तशबीह है, तशबीह वाला लफ्ज़ है, बाकी आम अल्फाज है, तो वह है शेर दिल। ये जो है शेर दिल, ये तशबीह वाला लफ्ज़ है, बाकी आम अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो आपको ऐसे इसमें फ़ौरन समझना है कि अलग होने की वजह क्या है। कोई अल्फाज अगर ग्रोह में अलग है तो किस वजह से अलग है। ठीक है, चलिए अगले इस पर हम आते हैं। यहाँ भी ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ हमको पहचानना है। आप तो फ़ौरन पहचान जाए। गोल गोल, बुज़दिल, दिल वाला। गोल गोल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हमारे सर बोलते थे, हमारी क्लास में एक था, उसको बोलते थे गोल गोल। मैं नाम नहीं बोलूँगा आपको। है चांद सी सूरत। तो इसमें से कौन सा अलग होगा? तो मैंने आपसे कहा कि तशबीह वाला जो होता है यहाँ पर आया है, ये बाकी 3 आम अल्फाज हैं, तो उनको उसके लिए जो है चांद सी सूरत इस्तेमाल होता है, और एक तशबीह वाला होने की वजह से ये ग्रोह से अलग होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? अब वो क्या करूँ, मैं बीच बीच में आना ही पड़ता है, इसलिए मैं इधर आ जाता हूँ। फिर आप कमेंट करके बोलते हैं कि सर थोड़ा साइड में हटा करें, तो अच्छी बात भी है, बोलना चाहिए आपने भी। चांद सी सूरत, ये आएगा हमारा कितने नंबर का ऑप्शन आएगा? सही जवाब 4थे नंबर का। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। खाली जगह मुनासिब इस्तिआरे का इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ इस्तिआरे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग झूठी बहादुरी जाहिर करने के लिए अपने आप को डेड डैश समझते हैं। सुने कि नहीं सुने आपने वो अल्फाज? मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने तो ज़रूर सुना होगा। वो लफ्ज़ क्या है? हर फन मौला है क्या वो? 30 मार खान, शेख चिल्ली, माहिर। तो दरअसल में वो लफ्ज़ है 30 मार खान। ये जो है आम बोलचाल में भी लोग बोलते हैं, बहुत 30 मार का समझ रहा है अपने आप को, हाँ ऐसा बोलता है। इसका मतलब यह है कि अपने आप को बहुत बहादुर समझ रहा है, हकीकत में बहादुर नहीं है। तो झूठी बहादुरी दिखाने के वाले के लिए 30 मार्का का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग झूठी बहादुरी जाहिर करने के लिए अपने आप को 30 मार्का। अब ये 30 मार्का वाली कहानी क्या है, किसी दिन हम जो है इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये 30 मार्का वाली एक बाकायदा कहानी है ना, इसके पीछे बैकग्राउंड है। तो बहुत सारे लोग झूठी बहादुरी जाहिर करने के लिए अपने आप को क्या समझते हैं? 30 मार्का, यानी अपने आप को बहादुर जाहिर करना हकीकत में नहीं होता है। ठीक है, अगले फजूल खर्ची करने वाले को डेड डैश भी कम पड़ता है। बेहिसाब दौलत, निज़ाम का ख़जाना, लाखों की दौलत, कारून का ख़जाना। अब ज़्यादातर जो है लोग यहाँ पर इन 2 ऑप्शन पर जाएंगे, निज़ाम का ख़जाना और कारून का ख़जाना। तो दरअसल में निज़ाम भी बहुत ख़जाने वाला इंसान था, लेकिन वो यहाँ फेमस नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पर तशबीह के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है कारून का ख़जाना। कारून का ख़जाना जो है बहुत ज़्यादा वसी था, इस बिना पर जो है और वो लुटाता मीन्स कोई अच्छे इसमें नहीं खर्च करता था, यूँ ही ज़ाय करता था। इसलिए फजूल खर्ची करने वाले को कारून का ख़जाना भी कम पड़ता है, ये कहा जाता है। बहुत माल दौलत वाला आदमी, दुनिया में उसकी दौलत के बाद किसी को इतना अमीर नहीं देखा गया। अभी के ख़जाने अलग चीज़ है,
बिलियनियर वगैरह बन जा रहे लोग, ठीक है। तो कारून के ख़जाने की मिसाल तशबीह के तौर पर दी जाती है। याद रहेगी ये बात, आपको याद रखना है। चलिए अगले इस पर आते हैं। कामचोर हर वक्त डैश डैश देखता है। क्या देखते हैं? रंगीन ख्वाब, शेख चिल्ली ख्वाब, अच्छे ख्वाब, तारिक मेहता का ख्वाब। तारक मेहता है वो, है ना, मैं तारिक मेहता बोल दिया। मुझे कहानी सीरियल वगैरह देखने का शौक नहीं है, मुझे बाद में क्लिक हुआ कि यार हमारे बच्चे बोलते हैं इस बारे में। तारक मेहता, बच्चे बोले, घर के बच्चे नहीं, स्कूल के बच्चे। तारक मेहता है ना, तारक मेहता का ख्वाब। कामचोर हर वक्त शेख चिल्ली के ख्वाब देखते। क्या करते हैं? शेख चिल्ली का ख्वाब देखते हैं। शेख चिल्ली का ख्वाब, उसकी भी स्टोरी आपने सुनी हुई, कहानी अगर नहीं सुने तो आपसे, आपके टीचर से या आपके घर में अम्मी अब्बू से आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। यहाँ देखिए, भटके हुए को रास्ता बताने से मुराद क्या है? भटके हुए को रास्ता बताने से मुराद तो वो है खिज़र का काम, अच्छा काम, लीडर का काम, अकबर का काम। तो ये सब में से सही जवाब क्या है? वो है खिज़र का काम। आपने ये सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो आपने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वो वाक़या पढ़ना है कुरान मजीद में, सूरह कहफ में वो वाक़या आया है। या फिर आप जो है अपने उस्ताद से मालूम कीजिए, आपके वालिदैन से पूछिए, किसी से पूछिए, लेकिन आपको जो है इस वाक़े को मालूम करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भटकों को रास्ता बताने से मुराद खिज़र का काम क्यों करार दिया जा रहा है ना। खिज़र का काम, खिज़र का काम, ठीक है। तो ये जो है ये भी तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, ये सवाल आपके लिए, ये आखिरी सवाल है, और ये सवाल आपके लिए दी हुई तशबीह के लिए ज़ेल के मुतबादिल में से सही लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है। यहाँ तशबीह के लिए नहीं, बल्कि यहाँ इस्तारे के तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो आपको बताना है। फसाद होने के बाद सियासी रहनुमा डेडेश बहाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से मैं थोड़ा हट जाता हूँ इधर। सही ऑप्शन कौन सा होगा आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। और कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट करके मत बताइए प्लीज़, आप वहीं पर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आसानी से हमको दिखाई देगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होंगी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अच्छी तैयारी करते रहना है, इस बात को मत भूलिए, ठीक है।